A very good afternoon to everyone. Today's session is called Discussion of Units, and Mrs. Shivani Vadhva and I, Rajni Maheshwari, will be taking you through this session. Let us first see the objectives of this session. Why do we need to go through the different units of the book? So that we get acquainted with the contents of the textbook Marigold Book 1, so that we may also go through the various prose and poetry lessons to understand the different objectives of the different lessons of the book, to understand the different activities and exercises that are suggested in the textbook, to understand that the expected learning outcomes of the book are realistic and attainable. This is one of the important objective of this session, that when we go through the books and see what are the learning outcomes that we are trying to achieve, they are not something which cannot be achieved with the students of class 1. The learning outcomes are very simple and described clearly to reassure ourselves that the book is interesting and will be able to retain the interest of the children. The colorful pictures, the interesting activities, the illustrations of the stories, these all are very nice, which will retain the interest of the learners. So we have to first be confident that our children will be able to attain the objectives of the book and attain the learning outcomes. Before we jump to the third unit, I want to tell you that during the school readiness program, what all we have to keep in mind. Like ये 4 columns या 4 circles में आप जो चीजें देख रहे हैं, इनको हम briefly discuss करेंगे. स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में हम किस तरह से बच्चों को स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना सिखा रहे हैं, और उसमें जो भी हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे डिफरेंट 45 डेज में, उनमें भी हमने जो बुक्स में हमारी टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कहीं ना कहीं से उसमें एक्सप्लेन करने की या उन टॉपिक्स को टच करने की कोशिश की. तो अब यहाँ पर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में हम किस तरह से अपनी टेक्स्ट बुक से बच्चों को थोड़ा एक्वेंट कराएंगे. लाइक फर्स्ट कवर पेज हमारा जो है उसमें हम पहले कवर पेज हमने देखा है कि टेक्स्ट बुक हमारी मैरीगोल्ड है. तो कवर पेज में हमारी बुक का नाम क्या है पहले तो हम ये बताएंगे. नहीं तो क्या होता है कि हम बच्चों को जब इंग्लिश की बुक क्लास में बोलते हैं तो बच्चे इंग्लिश की बुक तो निकालते हैं, लेकिन अगर हम उनको रेनबो बोलेंगे तो वो ये नहीं समझते कि वो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है. इसलिए बच्चों को कवर पेज से भी एक्वेंट कराना बहुत जरूरी है कि हमारा नेम क्या है, हमारी बुक का मैरीगोल्ड है. फिर मैरीगोल्ड किस चीज का नाम है, एक फ्लावर का नाम है जो कि एक सेंटर में हमारे बना हुआ है बुक के कवर पेज पे. फिर एक गार्डन के पिक शोन है जिसमें कि 2 बच्चे बैठे हैं, एक बॉय एक गर्ल है, और वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बच्चा कुछ पढ़ रहा है. और बटरफ्लाईज हैं, एक लिटिल बर्ड की पिक्चर बनी हुई है. तो ये कवर पेज पे उनका अटेंशन ड्रॉ करने का पर्पस ये है कि फिर जब भी उनको कोई बुक उनके हाथ में आएगी वो उस कवर पेज पे जरूर ध्यान देंगे. एक ये हैबिट बनेगी कि जो भी बुक उनके सामने है वो उस कवर पेज को देखें. और ये भी बात है कि उनको वो सब्जेक्ट का नेम इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड है ये समझ में आएगा. देन इट इज ओपन द बुक सेवरल टाइम्स. हम उनको बुक को कई बार ओपन करके बताएं कि कोई हम कभी उनको रैंडमली कोई पेज ओपन करवा लें और उस पर जो भी पिक है उसको हम डिस्कस करें. जैसे अगर उस पर कोई पिक्चर ड्रॉन है तो पहले हम बताएं या उनसे हम पूछें उनकी इमेजिनेशन पिक्चर को किस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं, हम इसको भी उनसे सुने. तो आपको ये भी हम लोग को अंदाजा होगा कि बच्चे का ध्यान किस तरफ जा रहा है. कभी रैंडमली ओपन कराएं या हम कभी कोई पेज नंबर बता सकते हैं और उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं. देन पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस. जो भी बुक में पिक्चर्स हैं वो उसको हम खोल के दिखाएं. बच्चे की इससे क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, वो जानना चाहेगा कि उस पिक्चर के बारे में. हम जब टेक्स्ट बुक आगे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के बाद जब हम मेन टेक्स्ट बुक को पढ़ाएंगे तो वो क्यूरियोसिटी थोड़ी अभी से हम डेवलप कर देंगे. और इलस्ट्रेशन क्या होता है, जो भी लेसन से रिलेटेड जो पिक्चर्स ड्रॉ होती हैं, जो पिक्चर्स बनी होती हैं वो इलस्ट्रेशंस हैं.
तो हमने जब रैंडमली बच्चों को वो बुक खुलवाई, उसमें बच्चों ने पिक्चर्स देखी, लेसन्स देखे, उनकी पिक्चर से क्या होगा कि क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और जब हम बुक को पढ़ाएंगे तो वो उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 1 और 2 का काफी डिस्कशन पहले भी हो चुका है, तो हम यूनिट 3 से देखते हैं कि हमारी बुक में क्या है। देयर आर टू लेसन्स इन दिस। वन इज द पोएट्री कॉल्ड वन लिटिल किटन एंड द प्रोज इज लालू एंड पीलू। लेट अस हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट। इस पूरे यूनिट से हम क्या क्या चीज बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, इनका एक ब्रीफ लुक यहाँ हम देख सकते हैं। The names of birds and animals. Children will learn numbers from 11 to 20. They will also develop the concept of how many. इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि how many का concept हम बच्चों में कैसे develop कर सकते हैं. They will be able to feel the different emotions like happiness, sadness, and they will also be able to express themselves. Identify the letters A, E, I, O, U. They will be able to trace letters and numbers. And one of the important objectives of any lesson of English, that the child enjoys the poem and the stories that are there in the book. They will also learn more about colors. They will develop pre-number concepts like big, little. Also, like we have already come across, that every unit of this book intends to raise the awareness of children in certain different areas. So in this we shall talk to the children about washing our hands before and after meals. This is the first poem. This is the poem in this unit. Let us see how do we recite this poem. Recitation ऐसा होना चाहिए कि सुन के ही बच्चे उसमें उनका इंटरेस्ट आ जाए, थोड़ा रिदमिक होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन सब करते हुए हमें पोएम्स रिसाइट करने चाहिए. लेट्स अस जस्ट लिसन फर्स्ट केयरफुली. One little kitten. One little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats, five fat fishes, 6 sad seals, 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. This poem is written by Carolyn Graham. Now, आपने सुना कि किस तरीके से हम इस पोएम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. मैं जानती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐसे एनिमल्स के नेम्स हैं जिनसे शायद टीचर्स खुद परिचित नहीं है. तो हमें कुछ घबराने की बात नहीं है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे. यहाँ पर बात इतनी है कि हम खुद पहले प्रिपेयर हो जाएं और फिर बच्चों को इन एनिमल से इंट्रोड्यूस करवाएं. इस पोएम को प्रेजेंट करने के लिए बच्चों के सामने हम एक इंटरेस्टिंग तरीका अपना सकते हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. वन लिटिल किटन. तो हमारे आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं क्लास में जिसमें आप इस तरीके से 1 से लेकर 15 तक, यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पर सिर्फ 7 नंबर तक आगे आपको पहुंचाया है. But when you make the chart in the class, you can make a full chart with 15 columns for 15 animals. और उतने ही आप एनिमल्स रखेंगे जितने मेंशन्ड है. अगर कैट्स है जैसे तो बिग 2 cats, 3 butterflies, 4 rats. इस तरीके से आप ये चार्ट पोएम के रेसिटेशन के लिए, बच्चों को एनिमल से परिचित करवाने के लिए और साथ ही नंबर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं. तो जब भी आप पोएम, ये मान लीजिए अगर आप एक पोएम को 6 या 7 डेज में क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप हर रोज इस चार्ट के थ्रू आप पोएम का रेसिटेशन करिए. आप अपना पॉइंटर जो है चार्ट के ऊपर मूव करते हुए पोएम बोलेंगे. 1 little kitten, 2 big cats, 3 baby butterflies. सो आप देख रहे हैं बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो उस एनिमल को वहां देख रहा है और तुरंत उसको समझ में आएगा. आप चाहे तो इनके फोटोकॉपीज लेकर फिर कलर कर सकते हैं या फिर यू कैन जस्ट, यू आर स्मार्ट इनफ
जैसे भी आप चाहें इस तरीके का आप चार्ट अपने लिए डिवाइस कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और साथ में जो मैंने कहा था कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ मेनी डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर, तो दिस चार्ट इज वेरी यूजफुल फॉर दैट। एक बार बच्चे आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि इसमें सील कौन सा है, फिश कौन सी है, तो यू कैन जस्ट टेल देम कि बच्चे हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। तो जब भी मैं पूछूं हाउ मेनी कैट्स, तो आप काउंट करेंगे कि कितने कैट्स हैं। तो ये एक ड्रिल की जरूरत है, और 4-5 बार इस तरीके से जब आप इंटरेक्ट कर लेंगे बच्चों के साथ, आप समझने लग जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो ये आप हर कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे बुक में आप देखें अगर पिक्चर यूज करके कि हाउ मेनी एलिफेंट्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर, हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर, तो यूज द बुक एज वेल एज अ चार्ट लाइक दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बुक में कौन से इस चैप्टर में हेडिंग्स के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। रीडिंग इज फन। तो रीडिंग इज फन, इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे इन द पोएम, पहले हमने पोएम बच्चों को समझाया, फिर हम जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि उनका कॉम्प्रिहेंशन कहाँ तक रहा, कितने अच्छे से उन्होंने पोएम को समझा। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रीचर्स आर देयर इन द पोएम, यू आस्क द क्वेश्चन एंड गो बैक टू द चार्ट and count with the children 1 2 3 4 5 6 like this। तो इस तरीके से आप सारे इनके अंदर जितने हेडिंग्स हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सरसाइजेस में there is a lot of talking that you have to do, a lot of interaction with the children। बहुत कुछ हमें लिखवाना नहीं है बच्चों से इस बुक में, हमारा फोकस है सिर्फ टॉक टॉक एंड टॉक। एज मच एज यू टॉक विद देम, बच्चे उतना हमारे साथ खुलते हैं। फिर लेट्स टॉक, Where do the fish live? अब क्वेश्चन बच्चा भले इंग्लिश में नहीं समझ रहा है, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके। जब फिश तो शायद वो आइडेंटिफाई करना सीख ही जाएगा जब आप 5-6 बार उसको पोएम पढ़ा देंगे। तो where do the fish live? फिश कहाँ रहते हैं? What are the other things found in water? तो बच्चों को पता है कि वाटर में और किस तरह के अलग अलग क्रीचर्स पाए जाते हैं। इन सब टॉपिक्स पर आप उनके साथ इंटरेक्शन करिए। इसके अलावा भी आप पोएम से अपने लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि टेल अस अबाउट व्हेन यू फील। तो पहले तो हम बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, सैड, हैप्पी, ब्रेव, नर्वस क्या होता है। इसके लिए आप अपने ही तरीके अपना सकते हैं। साथ में आप बच्चों को ये बताएं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। अगर वो सैड फील कर रहे हैं तो वो कहें कि मैं सैड फील कर रहा हूँ, और उस चीज को समझें। मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। आप बच्चों से पूछ सकते हैं व्हेन डू यू फील सैड, बच्चे बताएंगे, कई तरीके के आंसर्स आपको देंगे कि जब मेरा स्कूल मिस हो जाता है, या जब मैं बीमार होता हूँ, या जब मेरा फेवरेट खाना नहीं बनता है। और यू कैन आस्क देम व्हेन डू दे फील ब्रेव। तो कोई कह सकता है जब मैं अपने आप अकेले स्कूल चला जाता हूँ तो आई फील वेरी ब्रेव। कोई बच्चे कहेंगे कि अगर कॉकरोच या लिजर्ड देखकर मैं डरा नहीं तो आई फील वेरी ब्रेव। तो यू हैव टू टॉक विद द चिल्ड्रन और उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनको जानेंगे। लेट्स ड्रॉ। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने क्रीचर्स हम इस पोएम में पढ़ रहे हैं, उतने क्रीचर्स का जो है हम उनके अंदर फोनिक साउंड डेवलप करते हैं। कैसे? किचन, यहाँ पर हम बच्चे को के लेटर का ट्रेसिंग सिखा रहे हैं। किचन, क, तो क इज ऑल्सो सी एंड के बोथ। तो के लेटर हम ट्रेस करवा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम पूरा वर्ड भी बच्चों से नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ हम एक लेटर की ट्रेसिंग बच्चों से करवा रहे हैं। बटरफ्लाई, ब, बी ब, कैट, सी क, रैट, आर र, फिश, एफ फ। तो इस तरीके से आप बच्चों को साउंड्स से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज अ रेपिटेटिव प्रोसेस। आप हर रोज बच्चों को वर्ड्स देकर उनका जो बिगिनिंग साउंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं, या फिर उनको आप इवन कितने साउंड्स हर वर्ड में आ रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि किचन, किचन में कितने साउंड्स बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हैं। क, ई, ट, न, इतने साउंड्स एक वर्ड में आ रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो थ्रू an interesting activity you are doing so many things with the children. When you have a look at this, look and read. तो look and read हम क्या करवा रहे हैं बच्चों से इसमें?
पहले तो हम पिक्चर्स ही दिखा रहे हैं उनको और सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। तो चाहे वो आपको हिंदी में बताएंगे या इंग्लिश में बताएंगे कि नल है या टैप है, बैग है, अवस्था है, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में बताएं चाहे इंग्लिश में बताएं, एटलीस्ट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स। फिर आप उनकी हेल्प करेंगे कि द फर्स्ट पिक्चर इज एक्स, दिस इज एन एक्स और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे है AXE, एक्स। फिर आप बच्चों से हर बच्चे के पास जाएंगे 1 by 1 और उनको इसको हेल्प करेंगे आप उसको लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करने के लिए। देन यू हैव अ लुक एट दिस, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है तो आपको सिर्फ एक लेटर इसमें फिल करवाना है बच्चों से, पूरा वर्ड हमें नहीं लिखाना है। तो राइटिंग पे बहुत ज्यादा हमारे पूरे बुक में कहीं फोकस नहीं है। We have this poem Lalu and we have this prose called Lalu and Pilu. So we will be reading this prose for you ताकि आप देख सकें कि कैसे हमें बच्चों के सामने प्रोज लेसन पढ़ना है, तो जिससे हमारे एक्सप्रेशन से ही बच्चों को समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी में किस तरीके के फीलिंग्स और इमोशंस हैं। तो आप सुनते रहिए साथ में। She had 2 chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red. He loved red things. Pilu was yellow. He loved yellow things. One day, Lalu saw something on a plant. It was red. He ate it up. Oh no! It was a red chili. It was very hot. Lalu's mouth started burning. He screamed. Mother hen came running. Pilu came too. Pilu said, I'll get something for you. Pilu brought a yellow laddu. Lalu gobbled up the laddu. His mouth stopped burning. Mother hen and Lalu kissed Pilu. This prose is written by, the story is written by Vinita Krishna. तो मुझे पता है कि ये स्टोरी से सब परिचित हैं, कई ओकेजन्स पे हमने ये स्टोरी पढ़ी है, तो हम इस पर बहुत चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पोएम में आप देख सकते हैं कि न्यू वर्ड्स हैं, जैसे चिक्स, टेक्स्ट बुक में हमारे न्यू वर्ड्स की हेडिंग में दिए गए हैं, चिक्स, हेन, हॉट, प्लांट, येलो। तो हर चैप्टर में इस तरीके से देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। आपको सिर्फ इन वर्ड्स को ही एटलीस्ट बच्चों को इतना सिखा देना है कि आगे से जब भी वो चिक या हेन देखे तो वो चिक और हेन बोले, और दे आर एबल टू यूज दीज वर्ड्स। तो इनको हम लेट्स रीड सेक्शन में सेम वर्ड्स के न्यू सेंटेंसेस दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जैसे प्लांट है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया है इन्होंने, आई लव प्लांट्स। तो प्लांट तो बच्चों को बताया गया बुक में इन द चैप्टर, बट द वर्ड प्लांट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट, आई लव प्लांट्स। इसी तरह आप 3-4 और कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं, प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। रीडिंग इज फन, इसके बारे में बहुत डिस्कशन नहीं करूंगी मैं कि रीडिंग इज फन में वही है, बुक में जो आपके स्टोरी में जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जनरली पूछते हैं बच्चों से, उनको कितना समझ में आया ये जानने के लिए, तो हर पैराग्राफ में आप 8-10 क्वेश्चन इजीली फ्रेम कर सकते हैं और उनको आप बच्चों को पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना बच्चों को समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, लेट्स टॉक। पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू फॉर लालू। व्हाट आर द अदर थिंग्स Pilu could have brought that are both yellow and sweet. Name at least 2. तो आप बच्चों को यहाँ पर क्लूज देते हैं और उनसे और डिस्कशन कर उनसे बात निकलवाने की कोशिश करते हैं, उनके अपने सराउंडिंग से वो आपको एग्जाम्पल्स दे सके, उनके लिए आप उसको मोटिवेट करेंगे। लेट्स शेयर। यहाँ पर एक एक्टिविटी मैं आपके लिए लाई हूँ जो आप करेंगे। आप चैट बॉक्स में इस एक्टिविटी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। लालू लव्स रेड थिंग्स, पीलू लव्स येलो थिंग्स। द कलर रेड इज कॉल्ड लाल इन हिंदी एंड इज कॉल्ड पीला। What do you call these colors in your language? आई एम श्योर जो हमारे टीचर्स इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं सब अलग अलग उनकी मदर टंग होगी, तो आपकी मदर टंग में रेड को क्या कहते हैं और येलो को क्या कहते हैं, ये आप चैट बॉक्स में टाइप करके हमको बताइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और साथ में हम चैट बॉक्स में आपके आंसर्स भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा एक्टिविटी नेक्स्ट दिया हुआ, इतना इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए कि
जो नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं चिक्स के, लालू और पीलू, ये 2 रंगों को लेकर बनाया गया है। तो बच्चों से आप अब कहेंगे कि नीली वाली चिक और काले वाले चिक के लिए आप क्या नाम सजेस्ट करते हैं, अपने मन से आप इसमें लिख सकते हैं। बच्चे से आप बुलवाएं और लिखने के लिए आप उनको बोर्ड पर लिखकर देख के लिखने के लिए मोटिवेट करें। फिर से देखिए, राइटिंग में हमारे लेटर्स का ट्रेसिंग है और ट्रेसिंग एंड कलरिंग ऑफ द फ्लावर्स। तो राइटिंग में इतना ही हमें दिया गया है। हाँ, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि ईशान जी ने लिखा है कि नीले रंग की चिक को हम कहेंगे नीलू। हाँ, ये आपने सही कहा। मेरा क्वेश्चन था कि आप लाल रंग को अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में क्या कहेंगे। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई और है तो उसमें आप हमें बताएं कि लाल रंग को हम उस लैंग्वेज में क्या कहेंगे और कौन सी लैंग्वेज है, ये भी आप प्लीज लिखने का कष्ट करें। अब देखिए आप, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है कि बुक में ही आप देखिए लालू और पीलू की कहानी को नए तरीके से, नए अंदाज में बच्चों के सामने एक कॉन्वर्सेशन के अंदाज में पेश किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि हम बच्चों को रोल प्ले करवा सकें। और रोल प्ले जब हम करवाएंगे बच्चों को तो जरूरी नहीं है कि हम उनको बाधित करें कि स्टोरी का जो बुक में जो स्टोरी है उसी लाइन को फॉलो करें। बच्चे अपने खुद के डायलॉग्स भी कर सकते हैं। करके ही किया बता रही हूँ मैं आपको कि आप स्टोरी सुनाइए, बच्चों को समझा दीजिए, फिर 2-2 3-3 बच्चों को ग्रुप में बुलाइए और उनसे कहिए कि जो स्टोरी उन्होंने अभी समझी है उसको प्रस्तुत करें। कोई लालू बन जाए, कोई पीलू बन जाए। तो ये बुक में है, इसको हम नहीं करेंगे। अभी आपको मैं और शिवानी जी एक छोटा सा रोल प्ले करके दिखाते हैं जिसमें लालू और पीलू की कहानी ही बच्चों के शब्दों में हम सुनते हैं। मैं मदर हेन हूँ, मेरे 2 चिक्स हैं, लालू और पीलू। मेरा कलर रेड है और मुझे रेड कलर की सभी चीजें बहुत पसंद है। मैं पीलू हूँ, मेरा कलर येलो है और मुझे येलो कलर की सभी चीजें बहुत पसंद हैं। पानी पानी। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत तीखा लग रहा है। लग रहा है तुमने ये रेड मिर्ची खा ली है। तुम रुको रुको रुको, मैं अभी आया। ये लो येलो येलो लड्डू, इसे जल्दी से खा लो। अब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू पीलू। देखा आपने, कहानी तो वही है। हम बच्चों को कभी भी रोल प्ले में ये बाधित नहीं करेंगे कि वो पूरा डायलॉग आपको इंग्लिश में बोल के सुनाए। वो चाहे हिंदी में सुनाए, चाहे अपनी मातृभाषा में सुनाए। हमें इतना तो पता लग रहा है कि हाँ, बच्चे ने स्टोरी को समझा, स्टोरी के पीछे क्या उसका लर्निंग क्या है, ये सब चीजें हम बच्चों के रोल प्ले से समझ सकते हैं। ये तो हम लोगों ने सेम स्टोरी लाइन फॉलो करी थी। अगर बच्चा स्टोरी में अपना खुद का भी कुछ ट्विस्ट ऐड करता है तो आप उसको भी प्लीज वेलकम करें। एक एक्टिविटी और हमारे टीचर्स पेजेस में आप देखते हैं कि बच्चों को हमें बैग बनवानी है। तो उसके लिए आप बच्चों से क्या क्या चीजें कलेक्ट करवाएंगे, बच्चे कैसे साथ में मिलकर उसको कलेक्ट करते हैं। जब कलेक्ट करते हैं तो आप बच्चों के पास जाएं। जैसे अगर उसको आईज, नोज, ईयर्स के लिए लीव्स कलेक्ट करनी है तो जब बच्चे बोल रहे हैं पत्ते ढूंढ रहे हैं, आप बीच में जाइए, उनको बोलिए बेटा पत्तों को हम इंग्लिश में लीव्स भी कहते हैं। तो लैंग्वेज हमें बच्चों के बीच में रहकर डेवलप कर पाएंगे हम। अचानक से हम उनको बता दें कि एक दिन की लीव्स ले आओ तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो उनके साथ रहिए और उनके अंदर लैंग्वेज डेवलप करने की आप कोशिश करिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम 4th यूनिट की ओर। यूनिट 4 में ये हम देख रहे हैं कि 2 लेसन्स हैं। Once I saw a little bird, ये पोइट्री है, एंड मिट्टू एंड द येलो मैंगो प्रोज लेसन है। द यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव्स हैं नेम्स ऑफ बर्ड्स, फ्रूट्स एंड ट्रीज। इसमें अभी हम जानेंगे कि बर्ड्स, फ्रूट्स एंड ट्रीज के बारे में, उनके नेम्स हैं और उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन है। नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द हाउस। स्ट्रक्चर आई लाइक, इस पे हम कैसे सेंटेंसेस इसमें हैं और हम और एग्जाम्पल से कैसे इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिस में ले आ सकते हैं। देन फील द डिफरेंट टेस्ट्स, आइडेंटिफाई लेटर्स A to Z। चैट बॉक्स में किसी ने हमको हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया है
रेड को किसी ने लिखा है सुर्ख, सुर्ख रंग कहते हैं उनकी भाषा में रेड को। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। देन आइडेंटिफाई लेटर्स A to Z, इसमें ज्वाइनिंग है, A to Z की ट्रेसिंग है कुछ लेटर्स की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन एंजॉय द पोएम एंड द स्टोरी, ये तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है जब हम कोई भी पोएम या स्टोरी पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन को कैसे हम मैक्सिमम इस तरह से रिसाइट करें या इस तरह से रीड करें कि वो खूब इंजॉय उस पोएम को करें। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स, ये कलर्स का कॉन्सेप्ट तो मोस्टली हम देखेंगे कि बुक में सभी यूनिट्स में कोई ना कोई कलर का कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी हम बताएंगे। एंड देन द अवेयरनेस है बर्ड्स आर आवर फ्रेंड्स, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये पोएम है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। सो फर्स्ट वील रीड दिस पोएम एंड एंजॉय दिस पोएम। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. हम इस तरह से पोएम को बच्चों के सामने एक जेस्चर्स के साथ, एक्शंस के साथ, इंटोनेशंस के साथ हम इनको रिसाइट करेंगे। और 2-3 बार इसको रिसाइट करने के बाद हम इसका मीनिंग, इसका जो इस पोएम की मीनिंग हम ट्रांसलेशन मेथड से भी उनको बताएंगे कि ये पोएम आखिर है किस चीज के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं कि बर्ड पे ये पोएम है, तो हम इसके लिए एक बड़ी सी बर्ड बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, या हम चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस यहाँ पे शुरू होती हैं। फर्स्ट है न्यू वर्ड्स। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बच्चों के लिए नए हैं, बट हमारा फोकस है कि ये एटलीस्ट ये 5 वर्ड से बच्चे अच्छी तरह एक्वेंट हो जाएं, लाइक बर्ड, हॉप, स्टॉप, टेल, विंडो। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिससे कि बच्चे, हम चाहते हैं कि बच्चे एक्वेंट हो, बच्चे अच्छी तरह कम से कम इन वर्ड्स को जानें। अब इन्हीं वर्ड्स को देखिए जो है उसको आगे हमने सेंटेंसेस में इसमें यूज करके बताया गया है लेट्स रीड सेक्शन में। लाइक द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। अब ये बर्ड और विंडो इसमें यूज किया गया है। हम इसमें और भी छोटे छोटे उनको सेंटेंसेस बना के बता सकते हैं। लाइक अगर हम बर्ड पे और सेंटेंस बना के बताएं, फ्रेम कर सकते हैं, लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और आई लव बर्ड्स। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को खाली हमारा ये है कि हम जो बुक में है उसके अलावा भी हम उनको सेंटेंस फ्रेम करके बता सकते हैं। लाइक स्टॉप को यूज किया गया है, वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज। तो हम और भी वर्ड्स हैं जैसे टेल है, हॉप है, इस पर भी हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। 2 बच्चे लेकिन उनको यूसेज उसका थोड़ा सा जब हम रिपीट करेंगे तो वो समझ में आएगा। लाइक टेल पर भी हम कोई छोटा सेंटेंस बना सकते हैं और उसको हिंदी में जरूर बताएं। ये ध्यान रखिए कि जो भी हमारा एम है उनको कंटेंट भी समझ में आए विद लैंग्वेज एक्सपोजर। हमारा ये उद्देश्य है कि हम उसको कंटेंट को, ऐसा ना हो कि बच्चे लैंग्वेज और इंग्लिश के उसमें कंटेंट बच्चे ना समझ पाए। अब ये रीडिंग इज फन, इसमें देखिए 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड सी एंड व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग। अब इसको जब हम इसका आंसर बच्चों से पूछे कि क्या इसमें जो चाइल्ड है वो क्या देख रहा है, इसमें लिटिल बर्ड क्या कर रही है, तो उसको हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में करें। और इस तरह के हम छोटे छोटे क्वेश्चंस, देखिए अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम चाहे प्रोज लेसन हो या पोएट्री लेसन हो, हम उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। हर लाइन से या 2 लाइंस पे हम हर एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो हम इस तरह के और क्वेश्चंस जब उनसे पूछेंगे तो बच्चे और अच्छी तरह से पोएम को समझ पाएंगे। लाइक इसमें तो 2 ही क्वेश्चन है, हम इसमें और भी पूछ सकते हैं। लाइक व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द बर्ड, बच्चे ने क्या कहा बर्ड से। देन व्हाई वाज द चाइल्ड गोइंग टू द विंडो, वो क्यों भाग रहा था विंडो की तरफ। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस और उनको फ्रेम करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डू यू लेट्स टॉक। लेट्स टॉक सेक्शन में स्क्रीन पे लेट्स टॉक है। हाँ, लेट्स टॉक में देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत स्कोप है कि हम बच्चों से बर्ड्स के बारे में जितनी बात कर सकते हैं हम करें। जैसे इसमें एक ये क्वेश्चन है, डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस।
हम ये पूछते हैं और बच्चों ने कई बर्ड्स देखी होंगी, तो हम ये एक जनरल डिस्कशन करें कि आपके घर के आसपास या स्कूल में आपने कौन सी बर्ड्स देखी हैं। बच्चे हिंदी में भी नाम बोलेंगे, बच्चे उसको आप इंग्लिश में उसको बताइए। जो अब बच्चे कॉमन वर्ड्स आसपास अपने घर के देखते हैं तो उसको वो लोग जरूर बोलेंगे। लाइक वो क्रो देखते हैं, वो हेन देखते हैं, स्पैरो देखते हैं, तो इन सब के नाम लेंगे वो। देन हम उनको ये पूछ सकते हैं कि वो कहाँ उड़ती हैं, तो बच्चे जरूर आसमान बोलेंगे। हम उनको बोल सकते हैं कि स्काई में। हम पहले उनको हिंदी में बताएं और फिर उसका इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेट करके उसको बताएं। धीरे धीरे हम देखेंगे बच्चा वो इंग्लिश में समझने लगा है, फिर हमको बार बार वो हिंदी में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने बर्ड पूछा, हमने पूछा कि क्या आपने कोई बर्ड देखी है, बर्ड मतलब चिड़िया, तो हम उसको एक आध बार तो चिड़िया बताएं, उसके बाद जब हम बर्ड ही यूज करेंगे तो बच्चा फिर समझ जाएगा कि वो बर्ड मीन्स चिड़िया। तो इस तरह से हमारी ग्रेजुअली हम उनकी वोकैबुलरी डेवलप करना हमारा एम है। देन हम पूछ सकते हैं कि वो हाउ डू दे फ्लाई, वो कैसे उड़ती हैं, वो कहाँ उड़ती हैं। तो इस तरह से हम उनको पूछेंगे तो उनका क्या है कि इस तरह से उनका इमेजिनेशन और उनका सोचने का थोड़ा दायरा हम बढ़ा पाएंगे। फिर हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने उनको कभी दाना चुगते देखा है, आपके घर में आती है तो वो दाना चुगती है, उसको पानी पीते देखा होगा आपने। और यहाँ पर हम एक वो एक्टिविटी करा सकते हैं कि जब चिड़िया कैसे हॉप करती है, उन्होंने देखा होगा फुदकते हुए चिड़िया को अपने घर के आंगन में, तो हम बच्चों को बुला के एक एक्टिविटी, हॉप की एक्टिविटी करा सकते हैं कि कैसे बर्ड्स हॉप करती हैं। तो यहाँ पर भी उनकी वोकैबुलरी डेवलप करना भी एम है और बर्ड के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चलें। यहाँ पर हम एक ये भी करा सकते हैं कि हम स्कूल कैंपस में मतलब हमारे एमडीएम बनता ही है, तो हम किसी भी वेसल में उनके लिए कुछ दाना रख सकते हैं या पानी रख सकते हैं। तो जब बर्ड आएगी तो बर्ड जब उनको खाएंगी तो हमें उनको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि वो कैसे चुग रही है, कैसे हॉप करेंगी। बच्चे उसको देखेंगे, उनकी बीक के उसके कलर पे उनका ध्यान जाएगा, वो कैसे हॉप करती हैं इस पर उनका ध्यान जाएगा। तो हमको बाद में उनको इन चीजों को बहुत समझाना नहीं पड़ेगा कि हॉप कैसे करती हैं, दाना कैसे चुगती हैं। और यहाँ पर एक ये भी है कि इससे उनके अंदर एक लव एंड कंपैशन फॉर एनिमल्स जरूर आएगा। इस चीज को हम आज भी हम लोग कहते हैं दाना रखिए छत पे, पानी रखिए बर्ड्स के लिए, तो एक ये चीज हम अभी से डेवलप कर देंगे, लव एंड कंपैशन फॉर एनिमल्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमको किस तरह से एनिमल्स के लिए लव एंड कंपैशन हमारे मन में आए। एंड एक और चीज हम यहाँ पर मेरा फोकस होगा कि फीडिंग फॉर द मतलब फ्री बर्ड्स। नहीं तो क्या होता है कि हम केज्ड बर्ड्स जो हम लोग केज में रखते हैं उनको हम फीड कराते हैं, यहाँ पर हम फ्री बर्ड्स को जो फ्रीडम से हैं, जो कहीं केज नहीं है, उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे खा रही हैं, कैसे पी रही हैं। तो ये चीज हम उनके अंदर अभी से इनकलकेट कर सकते हैं। देन हाउ कैन वी फॉरगेट आवर नेशनल बर्ड। जब हम बर्ड की बात करें तो अब आगे भी एक देखिए लेट्स डू में एक एक्टिविटी है, लेकिन हम बर्ड के बारे में बताएंगे जब, तो हम अपनी नेशनल बर्ड का जिक्र करना बिल्कुल ना भूलें। हम जरूर बताएं कि हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक है और इसके पिक्चर्स तो हमारे स्कूल के वॉल्स में बनी हुई हैं। तो एक ये जनरल डिस्कशन के बाद अब ये नेक्स्ट आता है लेट्स डू। ये इसमें देखिए A to Z दिया हुआ है, जॉइन द लेटर्स फ्रॉम A to Z। तो हम इस तरह की और भी पिक्चर्स उनको बना सकते हैं, कलर करके दे सकते हैं, विदाउट कलरिंग दे सकते हैं, उनको डिफरेंट वर्कशीट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो A to Z को ज्वाइन करें। इस तरह हम 1 to 10 को भी ज्वाइन करने के लिए उनको डिफरेंट वर्कशीट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट के लिए आइए। हाँ, यहाँ पर भी हमें ट्रेसिंग सिखाई गई है, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड लेटर्स। यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइंस को ट्रेस करने की एक्सरसाइज है। द पर्पस इज कि बच्चों के हाथ में पेंसिल आए और उनको किसी तरह वो ट्रेस करना और पेंसिल चलाना सीखे। तो इस तरह में हम, और ये लेटर्स जो दिए हुए हैं MNPQT, इसको ट्रेस करना बताया गया है। तो हम इनको डिफरेंट शेप, जैसे यहाँ पे स्टार शेप है, तो हम डिफरेंट शेप्स को में हम उनको ट्रेसिंग करना सिखा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए
say these words aloud and talk about the picture, then tick the right color. यहाँ पर एक हाउस की पिक ड्रॉन है और उसमें हाउस के डिफरेंट प्लेसेस लाइक रूफ है, वॉल्स, विंडोज, डोर, डस्टबिन, प्लांट्स, फ्लोर, इसके ये बच्चों को हमें इसमें बताना ऑब्जेक्टिव है। तो हम इसको क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं। क्लासरूम में हम डोर है, विंडो है, ये वर्ड्स हम बार बार यूज करें। तो हम देखेंगे कि एक बार तो हमें विंडो बताना, खिड़की को विंडो बताया, फिर हम बार बार जितनी बार हम डोर या रूफ, वॉल, ये सब वर्ड यूज करेंगे तो ये बच्चों के समझ में आएगा, उनकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। और फिर धीरे धीरे हम तब तक ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि बच्चे दरवाजे को डोर नहीं बोलने लग जाए, इसकी हम प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर देखिए एक कलर का है कि हम उसमें कलर को भी फोकस किया गया है, पिंक, ब्लू एंड इस तरह से। तो कलर्स के लिए एक आपको हम बताएं कि जब अभी हमारे लॉकडाउन से पहले स्कूल खुला हुआ था तो हम लोगों ने सोचा कि रेड को अगर हमें पढ़ाना है तो हम रेड थिंग्स में क्या करते हैं कि हम एप्पल सोचते हैं दिखाएं या टोमेटो दिखाएं। लेकिन अब क्या है, जब एक बार एक एप्पल हम लोग लेके गए हम स्कूल, तो हमने बोला ये रेड कलर का एप्पल है, तो उसमें एक बच्चे ने बोला कि ये तो इसमें तो ग्रीन भी है। तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर रेड और ग्रीन बच्चे को सिखाना है तो हम एक जनरल वो नहीं कर सकते कि हमने रेड एप्पल देखा या टोमेटो देखा तो हम ये बताएं कि हम रेड चीजें, ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम इसको रेड इस तरह से सिखा सकते हैं, नहीं। अब थोड़ा चिल्ड्रन हैव बिकम स्मार्टर। सो हमें क्या है कि अगर हमें एक्चुअल में उनको रेड और ग्रीन दिखाना है तो हम कोई टोमेटो फॉर एग्जाम्पल, तो हम रेड टोमेटो ले जाए एंड रॉ टोमेटो ले जाए टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। लाइक हम लेमन को भी दिखाते हैं, तो अब हम पिक्चर्स भी हम लोग ड्रॉ करते हैं कि हाँ हमें येलो है तो हम लेमन दिखाते हैं, बट येलो आल्सो हैज अ टिंट ऑफ ग्रीन, सो दिस आल्सो हैज टू बी फोकस्ड हियर। आगे बढ़ने से पहले चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है प्रताप कुमार वर्मा जी का, फ्रॉम विच लेसन वी शुड ट्राई टू डेवलप द राइटिंग स्किल्स इन द चिल्ड्रन, प्लीज क्लियर इट। तो प्रताप जी और सभी ट्रेनीज को हम बताना चाहेंगे कि देखिए राइटिंग स्किल जो है डेवलप करने से पहले हमें बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने होंगे। एकदम से जब स्कूल में बच्चा आता है क्लास 1 में, भले ही वो थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, प्री प्राइमरी की एज को पार कर चुके होते हैं, बट क्योंकि उनकी मसल्स इतनी ट्रेंड अभी तक हुई नहीं है, उनको मौका नहीं मिला है कि वो स्क्रिबलिंग कर सके पेपर पर इस तरीके की, या वॉल पर या सैंड पर। अगर आप ये सब पहले थोड़ा सा आप टाइम देकर बच्चों को ये सब एक्टिविटीज करवाएं, और टेक्स्ट बुक में बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चों को आप अल्फाबेट पूरा लिखवाना सिखवा दें, A to Z, नंबर्स 1 to 20, इतना ही टारगेट रहेगा। और अगर कुछ बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो लिख पाते हैं, तो आप उनको अलग से केटर करिए, बट स्लो लर्नर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो बाय द टाइम क्लास 1 खत्म होता है वो A to Z जो है उतना लिखना सीख जाए, और कुछ स्मॉल वर्ड्स भी लिखना सीख जाएं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा है दीपक मिश्रा जी ने, हॉप मीन्स फुदकना, तेजी से बढ़ना, तेजी से चलना, जैसे यहाँ पे बर्ड के सेंस में यूज हुआ था। रीडिंग इज फन की हिंदी क्या होगी? पढ़ना कितना फन है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजेदार है, ये होगी। YouTube और Facebook के वीडियो देखने के लिए लिंक अवश्य शेयर किया जाए। हाँ जरूर, आपसे हम लिंक शेयर करेंगे। हाँ, आप SCRT के YouTube चैनल पे अगर जाएंगे तो वहां से आपको इस ट्रेनिंग की लिंक प्राप्त हो जाएगी। एक ने लिखा है शालिनी गुप्ता जी ने, मैम टू टीच कलर्स वी सेलिब्रेट एवरी सैटरडे एज कलर डे। दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। Now we will discuss the prose lesson, Mittu and the yellow mango. हम इसको हम और रजनी जी इसको पढ़ेंगे। We'll start the lesson. So listen and enjoy this story. Mittu was a parrot, a green parrot with a red beak. One day, Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree, said a voice. Mittu looked up.
he saw a big black crow. Cow, cow, go, go, the crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. Crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. Cow, said the crow, and he fell off the tree. Cow, cow, a big gun is after me, said the crow. He flew away. He never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy. What a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mittu. The story is written by Chitra Narendran. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हम स्टोरी को जिस तरह से पढ़ते हैं वो कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ तो बच्चों को जरूर समझ में आता है। तो हम पहले रीड करते हैं बच्चों के सामने, फिर हम फिंगर रख के बच्चों को पढ़ाते हैं कि फिंगर रख के बच्चे पढ़ें। 2 डे में मतलब इस इनिशियल स्टेज पे बच्चे उतना अच्छा वो पढ़ तो नहीं पाएंगे, वो इंग्लिश के वर्ड्स उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब रीड कराते हैं तो बच्चे थोड़ा देखने से उनको एक्वेंट होते हैं कि इस तरह के वर्ड्स हैं। तो हमें एक एक लाइन पढ़ के ट्रांसलेशन मेथड से वील एक्सप्लेन द स्टोरी। अब है ये इसके एक्सरसाइजेस में न्यू वर्ड्स। देखिए न्यू वर्ड्स इसमें बहुत सारे हैं, एज आई जस्ट नाउ डिस्कस्ड। इसमें ये हमारे 4 वर्ड्स हैं, ब्लैक, क्रो, मैंगो, पैरट। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, तो हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट मिनिमम ये 4 वर्ड्स बच्चों को समझ में आए, बच्चों को हम यूसेज बताएं क्या है, बच्चों को इनकी मीनिंग बताएंगे। और अब ये लेट्स रीड सेक्शन में देखिए ये स्ट्रक्चर है आई लाइक। अब इसमें 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, आई लाइक फीडिंग अ क्रो। इस तरह से हम उनको एक बहुत इसकी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इसको हम बना सकते हैं। लाइक हम उनको कुछ एग्जांपल्स और दें, लाइक हम बोले कि आई लाइक कौन सा फ्लावर आपको पसंद है, कोई बोलेगा रोज, एनी फ्लावर दे मे नेम। फिर आई लाइक टू ड्रॉ, आपको कौन घर में पसंद है, आई लाइक माई मदर, आई लाइक माई स्कूल। तो इस तरह से जब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस उनको कोट करेंगे तो आगे क्या है कि हम उनको इस तरह से जो भी उनको पसंद है हम उनको ये बोले कि वो आई लाइक करके बोले। सपोज दे लाइक एनी फ्रूट, तो हम बोले कि आई लाइक मैंगो बोलो, या आई लाइक बनाना बोलो। इस तरह से हम उनके सेंटेंसेस को हम और इसको हम फ्रेम करने में उनको हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। इसमें ये क्वेश्चंस तो है ही, व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री। ये कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, हम इनको पढ़ के बताएंगे, उसकी हिंदी मीनिंग जरूर बताएंगे जिससे बच्चों को उसकी मीनिंग क्लियर हो। फिर हम और भी बहुत क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट पैराग्राफ का ही क्वेश्चन अगर हम बनाएं, हु वॉज मिट्टू, बहुत सिंपल है, मिट्टू कौन था, व्हाट वॉज द कलर ऑफ मिट्टूज बीक, व्हाट डिड मिट्टू लव टू डू। These are very simple questions which can be framed. तो इस तरह कुछ questions आप भी frame करके, अगर आपने screenshot लिया है तो आप कुछ frame करके बताइए कि इसमें तो 3 questions है, but many number of questions can be formed from this lesson. So we can frame many number of questions, और उससे क्या होगा कि बच्चे स्टोरी को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि हम किस तरह से जब हम पूछते हैं तो बच्चे जरूर उस चीज को सुनते और देखते हैं। इस तरह से हम कई questions उनको बताएंगे। देन लेट्स टॉक में ये देखिए अभी हमने आई लाइक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करवाया, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे वो क्वेश्चन फॉर्म में है। डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज। यहाँ पर एक वाई आ गया, हियर वी आर वांटिंग द चाइल्ड टू थिंक
कि वो क्यों, अब यहाँ पर तो ये था कि क्या अच्छा लगता है, फिर अब ये अच्छा लगता है कि नहीं, और वो क्यों अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बच्चे की इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं, लाइक डू यू लाइक येलो मैंगोज, व्हाई, ये तो बुक में है। हम इस तरह से बहुत क्वेश्चंस और फ्रेम कर सकते हैं, लाइक डू यू लाइक बर्ड्स, which bird do you like, इस तरह से, do you like trees, do you like flower trees, इस तरह से हम बहुत क्वेश्चन। देन why, अगर हम बर्ड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो why do you like this bird, तो बच्चा अपनी इमेजिनेशन से, अपनी थिंकिंग से वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा कि ये बर्ड हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये कलरफुल है, पैरेट किस लिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी बीक रेड है। सो इस तरह के हम कई क्वेश्चंस उनको हम फॉर्म करके बता सकते हैं। तो चिल्ड्रन विल सर्टेनली लव दिस कॉन्सेप्ट कि हमें क्या अच्छा लगता है और हमें, हाँ ये देखिए अभी हमने एक आपको बोला था कि क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, तो हम उसका एक ये शेयर कर रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस प्रोज की। तो आप ये जो अभी आपको शो हो रहा है इस पर आप क्वेश्चंस फ्रेम करिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं। तो जब तक आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख के भेजें, तब तक चैट बॉक्स में आए हुए एक दो क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देना चाहूंगी। किसी ने पूछा है कि स्मॉल लेटर पहले सिखाना है या कैपिटल लेटर पहले सिखाना है। इसमें हमने पहले के भी सेशंस में डिस्कशन किया था कि हम स्मॉल लेटर पहले लिखना सिखाएंगे, क्योंकि ज्यादातर आप जहाँ पे भी प्रिंटेड मटेरियल देखते हैं, रिटन मटेरियल देखते हैं, तो स्मॉल लेटर्स का ज्यादा यूज होता है और वो ज्यादा कर्व्स से बने होते हैं। तो इट इज ईजियर फॉर द चिल्ड्रन टू ड्रॉ कर्व्ड लाइंस देन स्ट्रेट लाइंस। और एक प्रमोद कुमार जी ने, मैं अगली स्लाइड का भी आपको शो कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। एक प्रमोद कुमार जी ने पूछा है क्वेश्चन, ए को क्या रीड करें। तो मुझे लग रहा है कि ये जिज्ञासा उनका फोनेटिक साउंड से लेकर है कि ए का क्या साउंड है, बी का क्या साउंड है। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि हमारे 26 लेटर्स का एक बेसिक साउंड हर लेटर का क्या है। ए का साउंड है ए एज इन एप्पल, बी का साउंड है ब एज इन बॉल, सी का साउंड है क एज इन कैट, डी ड एज इन डॉग, ई ए एज इन एग, एफ फ एज इन फैन, जी ग एज इन गर्ल, एच ह as in hat, I E as in ink, J as in jug, K as in kite, L as in lion, M as in mango, N as in nest, O as in orange, P as in paper, Q as in queen, R as in rat, S as in sun, T as in tub, U as in umbrella, V as in vase, W as in where, X as in box, Y as in yak, and Z as in zebra. तो मुझे लगता है आप तक आपने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज प्रोनाउंस अफ्रेड, इट इज अफ्रेड वर्ड अगेन, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा अफ्रेड। अब ये है, एक ने कहा है मैम शुड वी एक्सप्लेन द हिंदी ऑफ द लेसन टू द स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई यस। आप हिंदी समझाए बिना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंग्लिश में हम पूरा पढ़ाएंगे और बच्चे समझेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो हमको हिंदी में पहले बिल्कुल समझाना है उनको। और देन देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने ट्राई किए हैं, वेरी गुड। वन क्वेश्चन जितेंद्र कुमार जी ने फ्रेम किया है, वेयर वाज द मैंगो। फिर और क्वेश्चंस भी फ्रेम होकर आए हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ मिट्टू, very good, what was the color, very good. Then who shouted cow cow, very interesting, आपने बहुत क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, वेरी नाइस। अब थोड़ा सा इसको हम यूनिट 4 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें
ये हमने लेट्स शेयर में यहाँ पर एक पैरेट चिली है, उसके कलर द चिली रेड एंड द पैरेट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर इस तरह की हम बहुत डिफरेंट पिक्स उनको दे सकते हैं, वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं और उनको कलर करने के लिए बोल सकते हैं। नीचे है ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। इस तरह का ये तो हम कराएं, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कराएंगे तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, चिल्ड्रन विल सर्टेनली एंजॉय दिस। ये है मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। वेजिटेबल तो इसमें कोई नहीं है, तो मैच हमें फ्रूट को ट्रीज से करना है। देखिए यहाँ पर मैंगो एंड बनाना ट्री, ये तो बहुत कॉमन है, बच्चों ने जरूर देखे होंगे। लेकिन और जैसे एप्पल ट्री है, कोकोनट ट्री है, हम इनको मोबाइल में ICT का यूज करें, हमारे पास हाथ में मोबाइल है, हम उस पर इनको दिखा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ग्रेप का ऐसा स्ट्रक्चर ट्री जैसा क्यों नहीं है कि हार्ड बार्क है और इस तरह से है। तो हम ये अगर ये पूछते हैं कि ये ग्रेप वाइन ये कैसे स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पर ग्रेप तो बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कि इनकी वीक स्टेम्स होती हैं, कमजोर स्टेम्स होती हैं, तो इसीलिए इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ये नहीं देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे उधर लौकी बॉटल गोर्ड है, या सेम, बीन्स एंड पंपकिन, ये बच्चों ने जरूर देखा होगा। तो इससे आप रिलेट करके बता सकते हैं कि देखिए जैसे इनकी वीक and they need a support to climb, similarly is the grapevine. So here आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, एक चीज बता सकते हैं। Over the dotted lines, ये learn to write section में है, draw over the dotted lines। ये इस तरह की हम और पिक्चर्स बना के दे सकते हैं और चिल्ड्रन certainly enjoy coloring, वो ट्रेस करेंगे। एंड कलर का कभी कोई बाउंडेशन नहीं रखें, वो उनको अपनी चॉइस के कलर से उसको करने दें। जैसे अलाउड में ये देखिए 3 लेटर वर्ड्स हैं, बैट, कैट, मैट, तो इसमें हम और भी वर्ड, इनके भी हम और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लाइक हम रैट, फैट बता दें, इस तरह से हम और भी दे सकते हैं। और हम और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जैसे BAT है, हम BAN कर सकते हैं, ऐसे ही BED में हम और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस और से रीडिंग अलाउड इन द क्लास। Then choose a letter from the box and complete the words below. अब ये देखिए A-E-I-O-U को आगे वाली यूनिट में बच्चों ने ट्रेस किया है और उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर हमको उनको वर्ड्स में यूज करना है और कंप्लीट कराना है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल S-T है, तो हम ये बताएं कि कितने वर्ड्स हम इनसे बना सकते हैं। जैसे SAT बन गया, SET बन गया, SIT बन गया। सिमिलरली हम सारे वर्ड्स को हम इस तरह से फिल करके बता सकते हैं, तो इससे उनकी प्रैक्टिस डेवलप होगी और उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। थैंक यू।